अष्ट चक्र नवद्वारा देवपुरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में अग्रगण सतत मुझे सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले और मेरे प्रिय मंत्री सुमंत्र, तुम्हारे द्वारा दरबार की शोभा को शोभायमान करते हुए उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि हमारे सखा सुरपति के यहां से इस सुंदर मांगलिक कार्य में प्रेषित की गई अप्सराओं का नृत्य गान से हमारे दरबार के समस्त दरबारी प्रजा परिजन सभी आनंदित हुए। मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भुवन चार दस भूधर भारी बरसे मेघ सुकत, मानो सुकत मेघ बरसे सुखचारी। इतना ही नहीं, आरिद्र सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुध कहूं आई। मानो ऐसा लगता है आज जैसे यह रिद्ध सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी सिंधु में आकर के मिल रही हैं। ये सब होने का कारण जब ते राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल बोध बधाई। जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के अयोध्या में आए तो उनके आने की प्रसन्नता में अनेक मांगलिक कार्य होने लगे, नित्य नव नूतन मांगलिक कार्य होने लगे और सभी अयोध्या स्वयं हम प्रजा परिजन इस हर्ष में लीन हो गए। राज्य मंत्री स्नान आदि करने के उपरांत मैंने दर्पण में अपने मुख को नहीं निहारा। कुछ ऐसा लगता है जैसे हमारा मुकुट टेढ़ा हो। चाहता हूं दर्पण मंगाया जाए, हम अपना मुकुट सीधा करना चाहते हैं। राय सुभाय मुकुट करलीना, बदन बिलो मुकुट समकीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये शीत के मनहु जरठ पन अस उपदेशा। राज्य मंत्री, जिस समय हमने दर्पण में दृष्टांकन करते हुए अपने बदन को देखा, आकस्मिक दृष्टि हमारे कर्णों के समीप के केशों पर गई तो हमने क्या देखा कि हमारे केशों के समीप के जितने भी केश हैं कर्णों के समीप के सभी श्वेत होने लगे हैं। मनो जरठपन असुपदेशा, मानो यह हमें जरठपन की ओर जाने का समय आभास होने लगा। और जब जरठपन अर्थात चौथेपन की ओर प्राणी अवस्थी अपनी अवस्था का अनुपूरण करता है तो उसका ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में होता है। अब हमारे जीवन का वह ग्रीष्म काल प्रारंभ होने लगा। आता है ये ग्रीष्म काल, दैव से ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है तरुणाई पर। क्योंकि हमारे जीवन की वो काली मतवाली रहते चली गई। काली मतवाली और रात ही गई, आ गया चांद का उजाला, तकता है राह ये चंद्रमा को
वो आने वाला तकता। और राज्य मंत्री, हमने अपने जीवन में यह तुम्हारा ये हमारा, हम अपनों के लिए, हमारे अपने लिए न जाने क्या क्या करते रहे। मेरा मेरा करते करते दिल जैसे दिल ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है, बदली ने रंगत। बरसों गरजायो दुस्तल में पर सौ शिकारों में मगन रहा, पर सौ गरजायो स्थल में पर सौ शिकारों में मगन रहा, बहु सौ तक राज काज देखा, पर सौ तक राज काज देखा, पर सौ शिकारों में लगन रहा, पर सौ तक। अतो राज्य मंत्री, समय हमें संकेत कर रहा है, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची वस्ती को, क्यों मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। अर्थात अब हमें अपने सभी संशयों का समाधान कराने के लिए गुरुदेव भगवान के सन्निकट जाना होगा और उनके आदेश के अनुसार ही अपने कार्यों को पूर्ण कराना होगा। सदन का यहीं पर विराम कर दिया जाए, हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। यह विचार उरानी नृप सुदने सुवसर पा, यह विचार उरानी नृप सुदने सुवसर पा, प्रेम पुलकित मुदित मन गुरही सुनाया प्रेम पुलकित मुदित मन गुरही सुनाया हुआ, गुरही सुनाया हुआ, गुरही सुनाया जा। मेरे हृदय रूपी सिंधु और विहार करने वाले, हमेशा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, जब जब भी मैं मार्ग भटका सदैव मुझे सत मार्ग की ओर ले जाने वाले मेरे आनंद सिंधु, मेरे परम परमात्मा, अपने दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। निवेदन करता हूं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान
मोक्षमूलम गुरु वाक्यम मैत्रमूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव, आसरा आपका मिला, सहारा आपका मिला, जीवन मेरा संवर गया। शरण में आया जब से आपकी, तो मेरे हृदय का कमल खिल गया। परमात्मा, आपके सानिध्य में उपस्थित हुआ हूं, अपने कुछ हृदय के विचार लेकर के इतना प्रसन्न हूं कि जो नहीं कहना चाहता वो कह देता हूं, जो पहले कहना चाहता वो बाद में कह देता हूं। नाथ, अपनी कृपा का पात्र मुझे बनाए और मेरे विचारों को सुने। सहित आशीर्वाद तुम्हें कहो। कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा से आज मेरा राम सब प्रकार से सब लायक हो गया। और इतना ही नहीं, जे हमार अरे मित्र उदासी, सेवक सकल सचिव पूर्वासी, हमारे सभी मित्र और हमारे शत्रु भी, सभी सेवक और सभी प्रवासी, सब ही राम प्रिय जय विद मोही। सभी को मेरा राम उसी प्रकार प्रिय है जिस प्रकार से मैं राम को प्रेम करता हूं। तो चाहता हूं मेरे नाथ, क्योंकि आज मैंने जब दर्पण में देखा तो मेरे ये कानों के समीप के केस श्वेत होने लगे। मानो समय कह रहा है कि अब हमारा चौथापन आ गया, और जैसे हमारे पूर्वज करते चले आए वैसे ही हम इस कार्य को शुभारंभ करें। क्योंकि नाथ, हमारे जीवन का अब वह प्रेत उतरने लगा और हमारे समय का भी अब वह खेत सूखने सा लगा। हे देव सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। हे देव उतरता जाता है अपना यह प्रेत जवानी का। क्योंकि अभी तक मेरी अवस्था कुछ और थी, तरुणावस्था अब बांधी है, वृद्धावस्था अब रानी है। मेरे सोने ही सोने में हो रहा चांद यह चांदी है। क्योंकि जब गृहस्थ को पूर्ण किया तब रहा ग्रही के संयम में, लेकर अब वानप्रस्थ पहुंचूं शीघ्र संन्यास आश्रम में। आपके आदेश और आपके मार्गदर्शन के आधार पर मैंने जीवन के समस्त क्रियाकलापों को और सभी गतिविधियों को पूर्ण किया। अब पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने में हो गया और राज्य के अयोग्य राम अब उसको राज्य चलाने देना। नाथ राम करियो युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। और ऐसा क्यों करना चाहता हूं नाथ? मोर अछत यह हो उछाहू, लखे लोग सब लोचन लाहू। यदि मेरे होते हुए यह कार्य हो जाए तो मेरे यह नेत्र धन्य हो जाएंगे। मैं अपने जीते जी इस कार्य की पूर्ति करना चाहता हूं। यह लालसा मोरे मन माही, सुप्रसाद प्रभु सबई निभाहे। बस एक यही लालसा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। कहे देता मेरे इन विचारों का
आपके हृदय में क्या स्थान है? हे राजन, तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है और राम भी इस योग्य हो गया है कि उसे राजा बना दिया जाए और तुम अपने पूर्वजों की भांति वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाओ। और इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। देवता देखिए, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग तो घर को चले, लीला कौन देखेगा। बड़ी आपने सुंदर आदेशित कर दिया कि वेग विलंब न करिए, नृत्य साजिए सकल समाज। सुंदर सीताहरण तक की लीला होनी है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि समाज बना करके बैठे थोड़ी देर और अभी। और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। चलिए देवता, और मैं जाकर के सदन की ओर पहुंचता हूं और आपके आदेश का पालन करता हूं। आशीर्वाद। सभी मेरे मित्र मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए। सेवा के सचिव सेवा के सचिव और राज्य मंत्री हो, गुरुदेव भगवान के पास जाकर के मैंने अपने सभी विचारों को उनके समक्ष व्यक्त किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, जो पाचे मत लागे हनी का करो हरस्य रामे ही टीका। अर्थात यदि पंचों को यह मत स्वीकार हो तो राम को राजा बना दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि क्या तुम लोगों का मत है कि राम को राजा बनाया जाए? राजन, हमारा तो मत है। प्रजा से भी इस मत को जान लिया जाए। क्या प्रजा चाहती है कि राम को राजा बनाया जाए? क्या आप लोग चाहते हैं राम को राजा बनाया जाए? अगर बनाया जाए तो हाथ उठाइए। राज्य मंत्री, समग्र प्रजा का भी यही मत है जी मां। कि मेरे राम को राजा बनाया जाए। इसीलिए जाओ तुम गुरु सदन में और गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम कहकर के उनसे निवेदन करना कि राम को नीति और नियम संयम के बारे में कुछ सीख देने के लिए राम के सदन में पधारे और राज्याभिषेक में उपयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों को एक पत्रिका में अंकित करा लेना। जो अयोध्या के अंतर्गत हो उन्हें अविलंब भी उपस्थित करा करके मित्र कहीं बाहर से लानी हो तो उन्हें भी मंगा लेना। जय सिया। तब नारे